आज 2 जून है और इसी दिन एक कहावत काफी इस्तेमाल की जाती है, वो है 2 जून की रोटी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी जोक्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बढ़ती महंगाई का विरोध इन जोक्स के साथ कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि आज रोटी खाना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 जून की रोटी नसीब वालों को ही मिलती है, तो कोई लिख रहा है कि 2 जून की रोटी मुश्किल से और खुशनसीबों को ही मिलती है। अब भले जनता अपनी पीड़ा को जोक्स के माध्यम से बयां कर रही हो, लेकिन आज ये हकीकत है कि आम आदमी के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। वहीं अब इस मामले में उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बहुत हुई महंगाई की मार का नारा भाजपा को याद दिला रहे हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि विपक्ष को दृष्टि दोष हो गया है। विपक्ष को देखना चाहिए कि मोदी सरकार के राज में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखें। आज 2 जून है और इसी दिन एक कहावत काफी इस्तेमाल की जाती है, वो है 2 जून की रोटी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी जोक्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बढ़ती महंगाई का विरोध इन जोक्स के साथ कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि आज रोटी खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 जून की रोटी है नसीब वालों को ही मिलती है, तो कोई लिख रहा है 2 जून की रोटी मुश्किल से और खुश नसीबों को ही मिलती है। अब भले ही जनता अपनी पीड़ा को जोक्स के माध्यम से बयां कर रही हो, लेकिन आज ये हकीकत है कि आम आदमी के लिए 2 जून की रोटी का इंतज़ाम कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। ये 2 जून की रोटी मिलनी तो चाहिए, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए सरकार ही तो करेगी कुछ। अब प्रदेश सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। तेल के दाम लगातार पहले ही कितने बढ़ चुके हैं। आप सिलेंडर देखिए, गृहिणियाँ कितने परेशान है। एक आम आदमी कमाने वाला 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है और आज 2 जून का समय है। मैं तो कहता हूँ कि तमाम राजनीतिक दलों को सड़क पर आज दिन उतरना चाहिए था कि 2 जून की रोटी सरकार नहीं दे पा रही है और तमाम विकास के कामों की बात हो रही है। अभी सुनने में आया है कि इन्वेस्टर समिट भी सरकार करवा रही है, तो इतना पैसा वहाँ जितना फूक रहा है, तो उतना जो तेल के दाम हो गए, सिलेंडर के दाम हो गए, आम आदमी को उतनी राहत दे दी जाए तो उसमें क्या बुरा है। लेकिन सरकार जो है दिखावा करना चाहती है कि हम सब कुछ अच्छा है। वहीं अब इस मामले में उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा भाजपा को याद दिला रहे हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि विपक्ष को दृष्टि दोष हो गया है। विपक्ष को देखना चाहिए कि मोदी सरकार के राज में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। देश तेजी से विकास कर रहा है। ऐसी सरकार बैठ गई है डबल इंजन के नाम पे। ऐसा लगता है कभी कभी गन्ना पिरोने की मशीन लग गई। आदमी का खून पसीना निचोड़ के पीने वाली सरकार बैठ गई है। किसान मर रहे हैं, परेशान हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जो लोग महंगाई हटाएंगे के नाम पे आए थे, 400 का सिलेंडर 1200 रुपये के आसपास पहुंच गया है। और दलहनें महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, नमक महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी हो रही है। लोगों की एजुकेशन महंगी कर दी है, पढ़ना लिखना महंगा कर दिया है, जीना मुहाल है और लोग बहुत परेशान हैं। और जो सरकार है वो कहीं भी राहत देने के मूड में नहीं है। राहत दे रही है तो खनन माफिया को, राहत दे रही है भूमाफिया को, राहत दे रही है अंकिता के हत्यारों को, उस वीआईपी को जिसका नाम उजागर नहीं हो रहा। तो आज हम सब बहुत परेशान हैं। नरेंद्र मोदी जी अपनी पीठ थपथपाने में खूब माहिर हैं, लेकिन हालत ये है कि जीवन यापन के लिए एक तरफ कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, दूसरी तरफ रोजगार नहीं है। मजदूर की हालत क्या है, किसान की हालत क्या है। किसान की आमदनी अगर आप राष्ट्रीय आंकड़े देखेंगे 27 रुपये प्रतिदिन उसकी आमदनी है। तो जिस देश में एक किसान की आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन होगी, मजदूर की आमदनी का हालत कोई काम ही नहीं है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो निश्चित तौर पर 2 जून की रोटी तो किसके नसीब में कहाँ होगी, कैसे होगी। कांग्रेस को पूर्ण रूप से दृष्टिदोष हो गया है और उनको देश में सिर्फ लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है। खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला अगर कोई सरकार रही है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार रही है। 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लगातार फ्री राशन दिया जा रहा है और देश की जो आर्थिक
स्थिति थी जो कांग्रेस के कार्यकाल में 11वें 12वें में होती थी, 11वें 12वें नंबर पर पायदान होती थी। आज हमारा देश विश्व के 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में, और हमारे देश ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हर वर्ग का विकास हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत तो खूब करते हैं, लेकिन महंगाई कम करने पर सरकार का ध्यान नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कोरोना काल के बाद से केंद्र की मोदी सरकार गरीबों के लिए मुफ्त अनाज भी उपलब्ध करा रही है, जिससे 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना ही बीजेपी ने महंगाई का तोड़ मान लिया है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में महंगाई का मुद्दा जो है वो उसे विपक्ष कहीं ना कहीं भुनाने में लगा हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं स्पेशली उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घर चलाने में, क्योंकि आटा महंगा है, सिलेंडर महंगा है, दूध दही महंगा हो गया है। तो कहीं ना कहीं महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, ये एक बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों के पास है। भाई, विपक्ष के अलावा अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का ये मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में राशन सभी को बांटा जा रहा है। उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश भर में ये राशन जो है प्रधानमंत्री द्वारा बांटा जा रहा है। हालांकि लोगों को राशन मुहैया कराना भी जिस तरीके से सरकार इस पर काम कर रही है, तो वहीं इस पर विपक्ष का कहना है कि सिर्फ राशन उपलब्ध करा देने से महंगाई खत्म नहीं होगी और साथ ही साथ लोगों की परेशानियां जो हैं वो भी कम नहीं होंगी। आज 2 जून है और हम इसीलिए आज इस पर बात भी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि 2 जून की रोटी कमाना बहुत मुश्किल होता है और जिनके भाग्य में 2 जून की रोटी होती है वो बहुत खुशनसीब होते हैं। इसीलिए आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है ये विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं वो नारा याद दिला रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद से ही मोदी जी सत्ता में, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद से 2 बार बीजेपी की केंद्र में सरकार है। हालांकि महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, आटा दाल गेहूँ सब कुछ महंगा हो चुका है। तो ऐसे में महंगाई का नाम लेकर वोट पाने वाली सरकार आज खुद ही महंगाई के लिए विपक्ष उसको घेरने की तैयारी कर रहा है और आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सियासत जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही है महंगाई को लेकर। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि राशन मुहैया कराया जा रहा है, राशन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इसका भी कुछ खास असर जो है वो नहीं दिख रहा है। महंगाई जो है वो तो बढ़ ही रही है, लोगों की जेब पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपिका दत्त जी समाज सेविका है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी। और दीपिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रही है, महिलाओं की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आज सारी जितने भी पैनल में लोग जुड़ेंगे वो महिला ही हैं और ये महिलाएं बहुत सही तरीके से बता सकती हैं, क्योंकि बजट महिलाओं को बनाना होता है घर का। और सिलेंडर की वृद्धि हो, सिलेंडर के रेट की वृद्धि हो या फिर आटा दाल चावल में जिस तरीके से दामों में वृद्धि हुई है, इसको कैसे देख रही हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जो स्लोगन लेकर सरकार आई थी उसके विपरीत दिशा में जा रहा है सब कुछ। देखिए, यहाँ मेरे थोड़े से विचार भिन्न हैं। मैं मानती हूँ कि महंगाई बढ़, मैं ये इसको डिनायल नहीं करती हूँ, किसी भी तरीके से डिनायल मोड पर नहीं। लेकिन आप अगर दूसरी तरीके से देखें तो हमारा देश प्रगति भी बहुत कर रहा है। जगह जगह हमें उन्नति की दिशाएं मिल रही हैं।
महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। और अभी जैसे सबसे बड़ी मार तो 2 जून, खैर सबसे पहले तो हम इसी पे बात कर लेते हैं, 2 जून की रोटी। 2 जून हम लोगों ने एक मजाक का विषय बना दिया है, 2 जून से संबंधित कर दिया है। दरअसल 2 जून का मतलब 2 टाइम के खाने से है, ठीक। तो वो अब एक व्हाट्सएप जो फैक्ट्री कहेंगे, इंडस्ट्री तो नहीं कहेंगे, मतलब वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं कहते, मैं इसको फैक्ट्री कहूंगी। तो उसने ज्यादा चला दिया कि 2 जून की सरकार, मतलब 2 जून का रोटी। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आय के साधन भी बहुत बढ़ रहे हैं और हम प्रगति की ओर जा रहे हैं। मेरे विचार से रोटी सिलेंडर महंगा हुआ, ठीक है, लेकिन आप उसको ये भी देखें कि और कितनी क्वालिटीज हमारे को मिल रही हैं। हमें समाज में एक सुरक्षा की दृष्टि मिल रही है, हमें हमारे बच्चों को आगे एक उच्च अच्छा भविष्य दिखाने की एक रास्ता मिल रहा है। ठीक है, मेरा तो यही मानना है। ठीक है दीपिका जी, मैं वापस आऊंगी। सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर दीपिका जी की बात सुनकर काफ़ी खुश तो हुई होंगी, हालांकि विपक्षी पार्टी के लोग आएंगे तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है माहौल। खैर सुनीता जी क्या कुछ कहना चाहती है? विपक्ष के निशाने पे है सरकार, लोकसभा चुनाव है, महंगाई का मुद्दा चरम पर है और कहीं ना कहीं विपक्ष इसे भुनाने में जुटा हुआ है। देखिए यशी जी, महंगाई का जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है कि आप चाहे जितनी मर्जी जो भी सरकारें आए, किसी भी जगह पे आए, कोई भी विशेष परिस्थिति हो नहीं हो, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि ये इसको थोड़ा बहुत सिर्फ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बीइंग अ गवर्नमेंट, लेकिन हम पूरी तरह से जो है महंगाई कम नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरीके से आप आज हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और पूरा जिस प्रकार से अभी दीपिका जी ने भी बातें बताई कि हम लोग जो हैं जितना इकोनॉमिकली साउंड हो रहे हैं और जितनी हमको गवर्नमेंट से जो सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को हेल्प मिलती है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो जब से भाजपा आई है, देखिए इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को ग्रोथ मिली है और हमने कोशिश की है कि हम चाहे राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकार है, तमाम जगहों पे हम सभी चीज़ें देने की, सभी फैसिलिटीज़ देने की सरकार की तरफ से कोशिश करें। वरना हमें याद है कि 15 साल पहले या 10-15 साल पहले जब हम सरकारों की तो बात खाली हमको चुनाव के टाइम पे पता चलता था कि चुनाव होने वाले हैं या भाजपा है या कांग्रेस है, और उनसे बहुत ज्यादा जनता को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता था। खाली ये होता था कि एक सड़क पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए और बिजली पहुंच जाए, 3-4 जो मूलभूत सुविधाएं होती थी वहीं तक जनता सीमित रहती थी। और बहुत एक होता था कि चुनावी जो पूरा माहौल होता था वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिज्ञों के लिए होता था। आम जनता बहुत परे इन चीजों से रहती थी, खाली वोटिंग के लिए उनको अवेयर किया जाता था और वोट के लिए ही लोगों को आगे प्रिपेयर कराया जाता था। लेकिन आज की जो दृष्टि देखिए, आज हम हर चीज पर ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हम लोगों को हर जगह, जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं, तो हमें एक एक पग पर हमको गवर्नमेंट की जो है फैसिलिटीज चाहिए, चाहे वो हमें सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे हमारे को फाइनेंशियल हो, मतलब बहुत सारी चीजों में हर तरीके से चाहते हैं कि हमें लाभ हो। तो वही सब चीजों को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लाई हैं। आज आप देखिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि दीपिका दत्त जी के बुटीक में हम लोग देख पा रहे हैं कि वो कितनी सक्षम एंटरप्रेन्योर भी है और किस तरीके से जो है वो एक संबल महिला और एक स्वाभिमानी महिला के रूप में लोगों को प्रेरणा दे रही हैं और बहुत अच्छे से जो है एक सामाजिक, राजनीतिक और अपने जीवन को जो है व्यतीत कर पा रही हैं। तो ये सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किसी राज्य में या प्रदेश में आती है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। और ऐसी ही मेरी तमाम बहनें जो हर क्षेत्र में इतनी एक्सपर्ट है कि आज वो अपने गृहस्थ जीवन के साथ में सामाजिक वर्किंग होने के साथ साथ भी बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट है और अपना काम बखूबी कर रही हैं। और उसमें आप जैसी महिला जो एंकर हैं वो भी उसमें आती हैं, जो पूरे चैनल को देखती हैं, पूरा अपना वर्किंग डे नाइट का आप लोगों का इतना चैलेंज भरा जीवन रहता है पूरा तमाम लोगों के लिए। तो ये सब चीजें जो होती है वहां पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ऐसी
ऐसी जगह पे हम लोग निश्चित। किस तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करें, कैसे हम तंत्र को लाएं सुनील जिससे जी कि देखिए, ये हमारे तो लोगों ये बात हो गई महिला सुरक्षा की। मैं ज़्यादा फेवर में बात नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई तो है चरम सीमा पर। अब आप इस बात को डिनाई करें या अलग तरीके से कहें, सीधे तरीके से कान ना पकड़ के आप उल्टे तरीके से पकड़े, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एज अ वुमेन आपको नहीं लगता कि बजट जो है वो गड़बड़ाया है? क्योंकि गैस सिलेंडर जिस तरीके से तेजी से उनके दाम बढ़ाए गए, भले ही अब वो 50 रुपए, 60 रुपए, 20 रुपए कम कर दिए जाते हो, लेकिन वो एक बार में हाइप देके और उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा कम करना, फिर कहना कि हमने तो गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए। देखिए यशी जी, ऐसा है, अभी तो खैर आपने देखा कि 9 साल का हमारा, जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनके नेतृत्व हाँ, मैं में हम आऊंगी लोग दीपिका जी के पास। की बात, इससे पहले की भी मैं अगर 2011, 12, 13 का भी आपको डेटा अगर गैस का दूं तो 1026 रुपए का तो माननीय मनमोहन सिंह जी के टाइम पे सिलेंडर मिलता था, और वो भी कुछ एक वीआईपी लोगों को ही सिलेंडर मिला करते थे। आम जनता तो गैस का लाभ ही नहीं ले पाती थी। नहीं तो नहीं सुनीता जी, ये बात गलत है, क्योंकि मुझे याद है कि 400-500 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 1000 रुपए का सिलेंडर इसी सरकार में मिल रहा है। देखिए पूरा डेटा है, मैंने खुद लिया है सिलेंडर, मेरी तो नई नई जॉब लगी थी और मैंने खुद वो सिलेंडर लिया था। मैं तो और छोटी बहुत थी जिस टाइम ये मनमोहन जी की सरकार थी, उस टाइम पे तो मुझे लगता है कि मेरे घर वाले बताते थे कि 500 रुपए का सिलेंडर हो गया, और वो 500 रुपए भी बड़े भारी लगते थे, और अब 1000 रुपए का बिक रहा है सिलेंडर। ज्यादा रहा है, लेकिन 1026 का सिलेंडर भी मिला है, जबकि उस टाइम पे ऐसी कोई इंटरनेशनल थ्रेट्स नहीं थे, कोई इंटरनेशनल बीमारी का भयावह समय नहीं था, कुछ नहीं था। और एक बात आपको और बता दें, जब माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ऑयल बॉन्डिंग की थी और ब्लेंडिंग पे जो क्वेश्चन उठाए थे, हुए थे जो 10 साल के लिए किए गए थे, जो 2018 में खत्म हुए। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उनके वित्त मंत्री ने कहा था कि अगर हम इसके बाद कोई बॉन्ड करते हैं तो देश का दिवालिया निकल जाएगा। ये आप, मेरे पास कटिंग पड़ी है न्यूज़पेपर की, और ये पूरे तथ्य के साथ में यहाँ पे इस बात को कह रही हूँ। ठीक है देखिए सुनीता जी, मैं आती हूँ उसके बाद। उषा चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, और अब आपको पता चलेगा कि महंगाई देश भर में कहाँ कहाँ बढ़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है उषा जी आपका भी, और मुझे बहुत खुशी है कि आज पैनल पे सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। दीपिका जी आप अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद उषा जी आपके पास आती हूँ मैं। जानती हो कि सिलेंडर महंगा हो गया और हम गृहियों को ही फर्क पड़ा है, मैं इसको कभी बिल्कुल डिनायल नहीं कर रही हूँ। लेकिन उज्ज्वला योजना भी अभी आई है, अगर एक सहेली को सिलेंडर उपलब्ध करा पाते हैं अपनी थोड़ी सी बजट से, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई हार्म है। बिल्कुल बिल्कुल जी, दैट्स द पॉइंट। यस दीपिका जी अपनी बात को पुनः दोहराएंगी क्या? आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि हम मानते हैं कि सिलेंडर 1000 का हो गया है, मुझे इसमें, मैं इसको आपका बात को विरोध नहीं कर रही हूँ, डिनायल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि आज गांव-गांव में उज्ज्वला योजना चल रही है। अगर हम थोड़े सा पैसा देके अपनी किसी और सहेली या किसी बहन को वही सिलेंडर उपलब्ध करवा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए हमें। ठीक है, हमारे साथ उषा चौहान जी जुड़ी हुई हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। उषा जी क्या कुछ कहना चाहती हैं? अगर हम बात करें तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, लेकिन सुनीता जी ने, अगर आपने उनको सुना हो तो यहाँ पर बताया कि किस तरीके से महंगाई नहीं है। फिलहाल आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से आज बीजेपी एक जुमलाबाजी, उन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सबसे पहले महिलाओं के रसोई में डाका डाला है। जिस प्रकार से एक सिलेंडर जो 500 रुपए का था, उसके बाद 600 रुपए का हुआ, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। सबसे पहले महंगाई और भ्रष्टाचार, इन दोनों सरकारों ने जम के किया है।
और जिस प्रकार से बीजेपी को एक बार पहले कांग्रेस को जुमलेबाजी दिखा के चली गई, उसके बाद जनता ने बीजेपी को लाने का संकल्प लिया था और मैं भी उसमें शामिल थी, क्योंकि इससे पहले मैं बीजेपी में रह चुकी हूँ, तो हम भी शामिल हैं उसमें। हमने ये देखा कि चलो कांग्रेस तो हमेशा ही लूट घसूट का काम कर रही है, महंगाई पे महंगाई कर रही है और बेरोजगारों का शोषण कर रही है। हमने कहा चलो बीजेपी को ले आते हैं, अच्छे दिन आएंगे। जिस प्रकार से बीजेपी ने भी ये जुमलेबाजी दिखाई, हमने भी यही सोच के इनको सत्ता में लाए थे कि ये वाकई में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आज ये अच्छे दिन देखने को मिल रही है, ये आम जनता त्रस्त हो गई है। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर और सड़कों में जिस प्रकार जनता का शोषण हो रहा है, ये उत्तराखंड की जनता भी देख रही है और पूरे देश की जनता देख रही है। बीजेपी किसी भी चीज में खरी नहीं उतर पाई है। कहाँ उनके 15 लाख गए खाते में, कहाँ उनकी इतनी महंगाई है जो चरम सीमा पार कर गई। एक सिलेंडर पे ही तो आप कहाँ था सिलेंडर, 700, 800, 900 बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाले चुनाव देख रहे, फिर थोड़ा सा दाम में वो घाटा कर रहे हैं। उसके बाद तेल देखो कहाँ था, तेल जो 100 रुपए का एक तेल 1 किलो था, वो आज 200 रुपए का हो चुका है। तो केवल और केवल, चाहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके देखो, चाहे आप महंगाई से देखो, बीजेपी के केवल और केवल जुमलेबाजी के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा इनका। ठीक है सुनीता जी। देखिए ऐसा है, यूकेडी के जो प्रवक्ता हमारे पास साथ जुड़े हैं, उनकी अपनी व्यथा है और उन्होंने अगर अपनी बात रखी है तो उनको कहीं ना कहीं लगा होगा। देखिए महंगाई हम किस सूरत में बोल सकते हैं कि महंगाई है। अगर हमारे पड़ोसी राज्य में कोई चीज जो है 10 रुपए का दूध मिल रहा है और यहाँ पे 60 रुपए का मिल रहा है, तब तो आप बोलिए कि जी बहुत महंगाई कर दी है। ये स्टेट का जो है इस तरीके का रवैया। अरे सुनीता जी, हम जिस देश में रहते हैं हम उसका देखेंगे कि हम पूरा किसी और देश में चले जाएंगे? हम रहते तो भारत में ही है ना, हम तो प्रीवियस कंपेयर करेंगे। कौन दूसरे देश से कंपेयर करता है? नहीं, ये गलत बात है। मैंने राज्य की बात की, मैंने देश पर तो मैं गई नहीं हूँ। दूसरे देशों की बात करूंगी तो पाकिस्तान में कितने रुपए का चावल और आटा मिल रहा है? नहीं, पाकिस्तान की तो बात करनी ही नहीं है, हम भारतवासी हैं। दूसरी बात, श्रीलंका का दिवालिया निकल गया कोरोना की वजह से, और सबसे ज्यादा आबादी वाला भारत देश। आप देखिए कि जहां पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले लोग भूखमरी से मरा करते थे। लोगों के पास ऐसे आंकड़े हुआ करते थे कि दिल्ली में ठंड से इतने लोगों की मौत हो गई, बिना घर के बिना छत के आज जो पुल के नीचे इतने लोगों की मौत हो गई। भूखमरी से आज राजस्थान में इतने लोगों की मौत हो गई। आज फलानी वस्तु को ना छुएं, ये बॉम्ब हो सकता है। आप देखिए कि कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, वो हम सब उसका एहसास इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम सब अब उस ईरा में जी रहे हैं। हमने वो ईरा देखा कि जब हमको कोई लावारिस वस्तु होती थी उसको छूने के लिए भी मना किया जाता था और 36 प्रकार के वहां चीजें होती थी। इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा थी और कितने आंकड़े हुआ करते थे। बीमारियों से कितने भारत के जो लोग हैं, वो बच्चे जो हैं, बच्चे बहुत लोगों की मौतें हुआ करती थी। यहाँ पे जिस प्रकार का जो चेंज आया है, आप देखिए कि नवजात बच्चा जो होते हैं उनका जन्म से लेके अब तक के जो मुफ्त टीके, उनके माताओं के लिए पूरा व्यवस्था, हर तरीके से महिला वर्ग को जो है स्वावलंबी बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। मैं यहाँ पे यूकेडी की प्रवक्ता से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बताइए कि हमारी रसोई में निश्चित रूप से हम गृहिणियां हैं, हमको लगता है कोई चीज अगर हमको, जब हम सब्जी खरीदने जाती हैं और अगर हमको साथ में धनिया फ्री ना मिले, मिर्च फ्री नहीं मिले, तो हमारे को वो चीज ज्यादा एडजस्टेबल नहीं हो पाती। हम सोचते हैं कि नहीं लॉस हो गया आज तो ऐसी भी स्थिति रहती है। लेकिन अगर वही चीज सेम दाम पे सभी जगह पे है तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा एक कारण हो गया महंगाई का। फिर भी जो दाम है, जो पेट्रोलियम उत्पाद है या जिनकी कीमतें जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डिपेंड होती हैं, उनमें कम और ज्यादा होता है, उनमें आपकी गैस भी आती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी बहनों के रसोई के चूल्हों को बंद नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में 3
सिलेंडर के जो रिफिल है वो फ्री में महिलाओं को दिए जा रहे हैं 1 साल में। हम लोग चाहते हैं कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं, जो ठीक है, देखिए सुनीता जी, इस पर हम आगे बात करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं महंगाई में, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 2 जून की रोटी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में विपक्ष महंगाई के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहा है। ऐसे में विपक्ष का ये भी कहना है कि सिलेंडर्स के दाम जो है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आम जनमानस को जीवन व्यतीत करने में भी बहुत समस्याएं हो रही हैं, यानी कि 2 जून की रोटियां जुटाना भी अब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं विमला पांडे जी, हरिद्वार जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। विमला पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। विमला जी, क्या कुछ कहना चाहती है? महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आप चूंकि देरी से जुड़ी, इससे पहले बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि महंगाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, और उन्होंने बताया कि सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर विपक्ष को क्यों लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है? पहले मैं बता दूं, मैं विमला पांडे हरिद्वार से पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की। महंगाई आज जिस तरह से चरम सीमा पर है, बीजेपी का तो काम है कहना कि महंगाई नहीं है, क्योंकि इनको महंगाई नहीं दिखाई देगी। इनको महंगाई तब दिखाई दे रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी। जब 400-500 का सिलेंडर था तो सड़कों पर लेकर के घूमते थे, तब इनको महंगाई दिखाई दे रही थी। जब 25-50 रुपये। विमला जी, अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विमला जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो जी जी, कंटिन्यू करिए। हेलो जी जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो इनको तब महंगाई दिखाई दे रही थी जब 20 रुपये किलो आटा मिलता था। और इनको महंगाई तब दिखाई दे रही थी जब सिलेंडर 400 रुपया का था, तब इन्हें महंगाई दिखाई दे रही थी। अब 1200 रुपया का सिलेंडर है, 50 रुपया किलो आटा है, इनको महंगाई नहीं दिखाई देगी। महंगाई दिखाई दे रही है उस गरीब जनता को जिसको 2 जून की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। आज पेट्रोल देखिए, पेट्रोल की क्या पोजीशन है। तो पहले 60 रुपये पेट्रोल था, आज क्या है, अब पेट्रोल हो गया 100 के पार। तो महंगाई डीजल है, पेट्रोल है। और आप ये समझ लीजिए, जब डीजल और पेट्रोल और गैस का दाम बढ़ता है तो समझ लीजिए कि गरीब जनता को 2 जून की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है। और बीजेपी ऐसे अपना ताली बजा रही है कि महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, इन्होंने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे पाल रहे हैं, महंगाई नहीं है। बिना महंगाई का आज दूध देखिए, बच्चों को दूध पिलाना मुश्किल हो गया है, आज महंगाई नहीं है। 70 रुपये लीटर दूध हो रहा है, तो 70 रुपया लीटर जहाँ दूध बिकेगा वहाँ क्या गरीब लोग ले सकेंगे? चलिए विमला जी, देखिए ये बात तो हो गई कि महंगाई चरम पर है, ठीक है, हमने मान लिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि विपक्ष की क्या भूमिका है इसमें? क्या विपक्ष केवल इसी तरीके से डिबेट में बैठकर ही महंगाई की बात करेगा, या फिर सड़कों पर भी नजर आएगा महंगाई को लेकर? स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर टहलती थी, ये आज सभी को याद है। लेकिन मुझे बताइए कि कांग्रेस किस तरीके से इसका विरोध कर रही है? 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है, विपक्ष की क्या भूमिका है? देखिए, विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष सड़कों पर है। विपक्ष हर वक्त इसका विरोध कर रहा है, लेकिन विपक्ष का विरोध सुन कौन रहा है? बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कानों में तेल डालकर बैठी हुई है। अगर विपक्ष कोई धरना प्रदर्शन कोई करता है, कोई मांग करता है, आप देख लीजिए हमारे राहुल गांधी जी ने आज उन्होंने सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है। हम लोग सड़कों पे उतरते हैं, आज लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। इस तरह से कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस की सरकार में विपक्ष की बात सुनी जाती थी। आज बीजेपी सरकार में विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मोदी सरकार और हमारे उत्तराखंड की सरकार जो है कान में तेल डाल कर बैठी हुई है। आप देख लीजिए, आज यहाँ फैक्ट्रियां हैं, इसमें मजदूर बेचारे इतने घंटे नौकरी उनसे ले रहे हैं, लेकिन उनको पैसा क्या दे रहे हैं? बहुत मुश्किल में है गरीब जनता, बहुत मुश्किल में है।
महिलाओं के लिए देखिए आप कि रसोई में जब महिलाएं जाती हैं वो सोचती हैं कि आखिर बताइए हमारी रसोई चलेगी कैसे, जिसके 2-4-6 परिवार हैं उनकी रसोई कैसे चलेगी। ये कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया। आखिर आप बताइए, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर आप दे दिए, लेकिन वो तो उज्ज्वला योजना धुआं हो गया। आज सिलेंडर 1100-1200 रुपया का कौन भराएगा, कौन गरीब महिला भरा पाएगी। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष सड़कों पर है और विपक्ष जो है 2024 में केंद्र की मोदी के सरकार को सत्ता से भी बाहर करेगी। ठीक है सुनीता जी। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है मेरी बहन जो कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष थी वो अभी तक अपडेटेड नहीं है। उन्होंने जितनी बातें रखी मुझे लगता है कि 9 साल पुरानी उन्होंने बातें यहाँ पे शेयर की। मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में क्या रेट चल रहा है सिलेंडर का? अगर यहाँ उत्तराखंड में महंगा है, राजस्थान का रेट बताइए, आपकी सरकार है वहाँ पे। बात तो मेरी बहन सारी यही है। विपक्ष अगर सवाल पूछता है, अगर आप कम कर पाए हैं, आप बताइए ना, आप सत्ता में क्या कह के आए थे? कंपेयर तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी हरिद्वार में बैठ के हरिओम गंगे होगा और बाकी बहन आप सत्ता में क्या कह करके आए थे? महंगाई खत्म कर देंगे, ये देते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप थोड़ा कह के आए थे सत्ता में, आप बताइए ना। देकर क्यों आपने जवाब दे रही है कांग्रेस पार्टी का? भाई आप बताइए, जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पे आपने कितने रुपए किलो दूध दे रखा? 5000 रुपए किलो दूध मिलता है ऊँटनी का राजस्थान में। बताइए जरा कौन सा दूध सस्ता है वहाँ पे और महंगा? मेरी बहन मैं गाय भैंस के दूध की बात कर रही हूँ, ना कि ऊँटनी का। ऊँटनी के दूध की बात नहीं हो रही है। गरीब जनता जो चाय पीती है ऊँटनी के दूध नहीं पीती है मेरी बहन। आपके राजस्थान आप उस गरीब जनता को देखिए, आप उस गरीब जनता को देखिए। यही तो बीजेपी का षड्यंत्र है। तो बताइए जरा यहाँ पे कि जादूगरी में भी ये चीज देने के बजाय ये विपक्ष से तुरंत सवाल। सुनीता जी, सुनीता एक सेकेंड रुकिएगा। विमला जी होल्ड ऑन। विमला जी थोड़ा रुकिएगा। सुनीता जी मेरा सवाल आपसे है, सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत घर घर पहुंचाए गए, 1026 या 30 रुपए का सिलेंडर है। अगर वो 1030 रुपए का सिलेंडर बिकेगा, आप मुझे बताइए कि जो रेडी पटरी वाले लोग हैं या जो मजदूरी करते हैं वो 1030 रुपए का सिलेंडर कैसे लेंगे? देखिए, जो मैंने पहले भी कहा कि जो गरीब पूरा हमारा जो वर्ग है और जो बीपीएल की फैमिलीज हैं उनके लिए हमने गैस सिलेंडर सब्सिडी में दे रहे हैं और बाकी उनको 3 रिफिल सिलेंडर जो हैं वो फ्री में दिए जा रहे हैं पर ईयर। और ये बताइए, आपने कहा हम राशन बांट रहे हैं, एक परिवार में जहाँ पर 14 लोग रह रहे हैं उतने से राशन में उनका क्या भला होता होगा? सुनीता जी नहीं मिल रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। गरीब राजस्थान में क्या कर रहे हैं वो बताइए ना जरा। अगर आपको महंगाई रखा हुआ है, बताइए राजस्थान का क्या आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा है, बताइए जरा। हो गई है, सेट कर दिया है। एक एक करके बोलिए प्लीज। विमला जी और सुनीता जी एक एक करके बात करिए प्लीज। बीच में बोलने से, बात काटने से आप बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं काटूंगी बहन, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं काटूंगी। प्लीज मैं बात नहीं काटूंगी आपकी। राजस्थान में आपने सेट किया है तो बताइए, हम भी उस दिशा में काम करते हैं। अब वैट की वैट क्या होता है? वैट फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अगर आपने हिमाचल प्रदेश में या आपके अभी कर्नाटका में गवर्नमेंट आई है, अगर आपने कोई एग्जाम्पल ऐसा सेट किया है कि वहां सब चीज सस्ते में मिल रही है। इन्होंने यशी जी क्या किया, वोट मांगे महिलाओं से कि आपको फ्री में ट्रेवल कराया जाएगा। अगले दिन जब महिलाएं कहीं बाजार गई तो जब कंडक्टर ने टिकट मांगे, उनसे पैसा मांगा, तो महिलाओं ने साफ इनको 2 टूक में कहा कि भैया आपने हमसे वोट लिए हैं कि तुम्हारे टिकट जो आऊंगी मैं इसके बाद। उषा जी, उसके बाद उन्होंने कंडक्टर की पिटाई की कि हम नहीं जानते। उषा जी कुछ कहना चाहती है इस पर? रुकिए सुनीता जी। उषा जी देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी के नेत्री का कहना है कि कोई महंगाई नहीं है और जिस प्रकार से कह रही हैं कि हमने घर घर में उज्ज्वला योजना दी है। सुनीता जी एक सेकेंड इंटरप्ट नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं करिए प्लीज। मैं आती हूँ, मैं सुनीता जी आपको सुनूंगी। सुनीता जी मैं आपको सुनूंगी। सुनीता जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, आपकी आवाज आ रही है ना ही उषा जी की। उषा जी सुनने का भी सब्र रखिए थोड़ा सा, पूरी बात समझ आती।
मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से हमारी बीजेपी की नेत्री कह रही हैं कि घर घर हमने उज्ज्वला योजना दी है, उज्ज्वला योजना तो दी है, क्या करें, उस पे पानी भरे उस सिलेंडर में। 1200 रुपए का आज सिलेंडर हो चुका है। मैडम पहले सुन लीजिए, 1200 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि एक सिलेंडर को आपने उज्ज्वला योजना के तहत घर घर पहुंचाया है, क्या करें, उसमें पानी भरे। राजस्थान में आपने कितने उसका वो केवल दिखावे के लिए किया गया है। ऐसे ही बीजेपी की सरकार ने हर घर नल, हर घर जल चलाया। सिलेंडर मैडम थोड़ा सुनने का भी सब्र रखिए। और बीजेपी की सरकार ने हर घर हर नल और घर घर जल। बगल में हिमाचल प्रदेश है कि आपने उषा जी मुझे ये बताइए, उषा जी मुझे ये बताइए, यूकेडी के कितने लोग हाथों में सिलेंडर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। उषा जी मैं ये जानना चाहती हूँ, यूकेडी के कितने लोग हाथों में सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, मुझे जरा बताइए। और घर घर जो उषा जी मैंने जो प्रश्न पूछा इसका जवाब दीजिए प्लीज। उनको 1200 उषा जी, उनको पैसे भी दो भरने के लिए। उषा जी, गोलाबाजी अब नहीं चलेगी आपकी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से महंगाई, 2 जून की रोटी चलाना आम आदमी के लिए बहुत महंगा हो गया। आज हमारे आंकड़े की रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। कितना बोलोगे, अंधभक्ति से बाहर निकलो। मैं इतना बताना चाहती हूँ मेरी बहनों, अंधभक्ति से बाहर निकलो, सच्चाई से रूबरू हो जाओ, है ना। जिस प्रकार से आप कह रही है स्वच्छता अभियान, ऋषिकेश में आ जाओ। नमामि गंगे एम्स का इतना बड़ा वो है अस्पताल, उसका आपने लैट्रिन नाला कहाँ जा रहा है आपका? नमामि गंगे में आपको स्वच्छता अभियान है। अभी 20 देशों के खेलने के लिए हमारे यहाँ पे G20 चल रहा है, और जो हमारे बाहर के लोग आ रहे हैं, ऋषिकेश में क्या देखा, कूड़े की परिक्रमा कराएंगे उनको। प्रेमचंद्र अग्रवाल की मति देखो आप किस प्रकार से है। उस कूड़ेदान को मेरी उषा चौहान की बस्ती में लाया जा रहा है। क्यों? कांग्रेस पार्टी को वहां की वोट गई थी, ठीक है। और उसके बाद भी 8 महीने से यहाँ पे धरना चल रहा है, और बीजेपी की सरकार फिर भी ठीक है। उषा जी मैं वापस आती हूँ। सुनीता जी जवाब दीजिए भाई। देखिए ऐसा है, उषा जी क्यों कुंठित है ये तो वही जाने, उनकी बस्ती में क्यों वहाँ कूड़ा फेंका गया है। अगर ऐसा है तो वो कंप्लेंट करे ना सीएम साहब को, और बताइए उनको कि अगर अग्रवाल जी उसके बैठे हुए हैं, लेकिन हाईकमान का हाथ है प्रेमचंद अग्रवाल जी के सर पे, बाकी इनको कुछ नहीं करना। अगर देखिए जहाँ पे भी कूड़े का निस्तारण किया जाता है वो सरकारी जमीनें होती हैं। अगर सरकारी जमीनों पे अवैध अतिक्रमण होगा, सरकारी जमीन तो है मैडम, मैं भी समझती हूँ वो सरकारी जमीन है, लेकिन बस्ती के नजदीक है। क्या कितनी भी कूड़े का निस्तारण किया जाएगा, किसी के घर के ऊपर थोड़ी ना मलकियत पे डाल दिया जाएगा। मैडम क्या बगल में है, लेकिन इसका मतलब विवेकहीन हो क्या? बस्तियां बना के रखी हैं तो हटाइए। बगल में है, बस्ती के आधा किलोमीटर के दायरा भी नहीं है, लेकिन विवेकहीन है ये लोग। इतना जानती हूँ मैं। नगर निगम भट्टे में डूबे हुए हैं। बस हाई कमान का जो आशीर्वाद है ना, हाई कमान का आशीर्वाद है, उसे वापस ले लो। दयनीय कर दिया है, उत्तराखंड की दशा दयनीय है आज बीजेपी की सरकार में। ऐसे बोल के कुछ नहीं होगा। अगर अवैध अतिक्रमण होगा सरकारी जमीन पे, अगर सरकारी जमीन पे ही कूड़े का निस्तारण होता है, किसी के घर पे आज तक कूड़ा नहीं फेंका गया। आप गूगल का जमाना है, लोग तुरंत वायरल करते हैं। अगर ऐसी आप बात होती तो वायरल करती हैं आप उसको। हम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार के कानों में रुई ठूस रखी है, बीजेपी की सरकार के कानों में रुई ठूस रखी है। प्रेमचंद्र अग्रवाल कौन कह रहे इस्तीफा दो, आम सड़क पे गुंडाई कर रहे हो आप, लेकिन बीजेपी की सरकार का तो ऊपर से आदेश है और आशीर्वाद है कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, कोई भी अवैध कब्जा कर रहा है, ठीक है। तो उषा जी मैं वापस आती हूँ आपके पास। सुनीता जी होल्ड ऑन, सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी मैं वापस आती हूँ। विमला पांडे जी, यहाँ पर सुनीता जी का कहना है, और ये बात तो सच भी है कि राशन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कहाँ पे राशन किन किन लोगों को बांटा जा रहा है। क्या राशन वो अगर सरकार बांट रही है, इसमें भी आपत्ति है विपक्ष को? नहीं है, इसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है, दुख हो रहा है कि आखिर 80 करोड़ जनता हमारे देश की जब 5 किलो राशन पर उनसे राशन दिया जा रहा है उनको। मोदी जी ने कहा था कि गरीबी हट जाएगी,
मोदी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। सुनीता जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए प्लीज। बिल्कुल महंगाई हट जाएगी। आज देखिए, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज देखिए महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देखिए दिल्ली में किस तरह से हमारे कुश्ती खिलाड़ी बेटियां आज हमारी बेटियां किस तरह से बैठी हैं, उनकी सुध नहीं लिया जा रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है इस बीजेपी सरकार में। कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं है वहाँ। कानों में तेल डाल करके बैठी हुई है। बीजेपी सरकार बोलने को तैयार नहीं है। इनको जब चुनाव आता है तो ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, घड़ियाली आंसू बहा करके वोट लेते हैं। नहीं है, नहीं ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ काम नहीं। अरे कांग्रेस ने काम नहीं किया तो आप कैसे आकर के बैठे हो भाजपा में? ये घड़ियाली आंसू आपके नेता के सहारे वोट लेने का यही मतलब होता है। आज यही नतीजा निकलेगा। घड़ियाली आंसू की बात है। कांग्रेस में कोई झूठ नहीं बोलता है। बीजेपी के सारे नेता झूठे हैं। लोग सत्ता में आए हैं। दूसरी बात, महंगाई जेट प्लेन से सुनीता जी मैंने अभी आपको टोका कि बीच में इंटरप्ट मत करिए, एक एक करके बात करिए प्लीज। सुनीता जी ना आपकी आवाज आ पा रही है ठीक तरीके से, ना ही विमला जी को सुन पा रही हूँ मैं। समझने की कोशिश करिए, पॉइंट्स तो कम से कम क्लियर होने चाहिए। विमला जी कंटिन्यू करिए आप। 10 लाख मजदूर और अफसर अधिकारी काम कर रहे हैं। आपने कोई वादा नहीं पूरा किया, जो भी वादा करके आए। ठीक है सुनीता जी, कोई भी वादा आपने पूरा नहीं किया। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से गर्त में जा चुकी है। इनके नेताओं की सर फुटअव्वल विमला जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। विमला जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए प्लीज। भाजपा ने जो वायदे किए वो पूरे किए। भाजपा को जनता ने बनाया, जनता और जनता ये डिसाइड करेगी कि किसने काम किया, किसको वोट देना है, किसको जिताना है। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, वो उनको मुस्लिम कम्युनिटी भी अच्छे से जानती है कि अंकिता भंडारी का आज आप देखिए कब न्याय मिलेगा। अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा, मैं पूछना चाहती हूँ। आज बेटियां सुरक्षित हैं। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाना है बेटियों को, किससे बचाना है बेटियों को? हाँ इसके बाद आती हूँ मैं दीपिका जी। सुनीता जी देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा दी है, पहले इनके जमाने में पेरेंट्स को जाना पड़ता था। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात आएगी तो देखिए पहलवानों का मुद्दा जरूर आएगा सुनीता जी। और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, आज उन्हें ये प्रूव करना पड़ रहा है बार बार। वो हरिद्वार तक पहुंच गई अपने मेडल्स को बहाने के लिए। तो ये क्या हो रहा है, ये कैसे महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं? सवाल तो उठेंगे ही ना। कांग्रेस पार्टी से प्रभावित है वो, आप नहीं देख रहे उसमें रोज एक नया नेता प्रभावित। हाँ हम उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा। नहीं सुनीता जी, अभी किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो वो भी कांग्रेस पार्टी से प्रभावित थे। कोई भी प्रदर्शन करे, अभी कल को मैं धरने पर बैठ जाऊंगी तो आप मुझसे भी कहेंगी कि आप कांग्रेस पार्टी से प्रभावित है। उन्होंने निर्णय ले ही लिया था। हम हैं उनके साथ, कांग्रेस खड़ी है उनके साथ। अब बताइए अब न्याय कब मिलेगा? मतलब ड्रामा चाहिए। बताइए कब मिलेगा पहलवानों को? विमला जी एक सेकंड रुकेगा। विमला जी प्लीज। विमला जी सुनीता जी आप पहले मुझे बताइए, मैं कल को धरने पर बैठ जाऊंगी तो आप मुझे भी कहने लगेगी कि ये कांग्रेस प्रभावित है। किसान धरना दे रहे थे तो भी खालिस्तानी पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या बोला गया था उनको। ये कौन सा तरीका होता है? आपके साथ लोग उठेंगे बैठेंगे तो जरूर आपको भी उस कटघरे में लाया जाएगा। अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ने में अगर कोई राजनीतिक दल आपको समर्थन दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी मानसिकता उसी हिसाब से काम करेगी। इस व्यक्ति ने खुद पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस के पीछे छुट्टी है, करके बैठता है। ठीक है सुनीता जी और विमला जी, जो होता है सुनीता जी और विमला जी मैं वापस आती हूँ। पूछताछ होती है। सुनीता जी और विमला जी मैं वापस आती हूँ। सुनीता जी रुकिएगा। दीपिका जी सालों बाद याद आती है दीपिका जी। देखिए चर्चा शुरू हुई थी 2 जून की रोटी, तो क्यों ना 2 जून की रोटी तक ही सीमित रहे। और रही बात आप जो हमारे उनकी पहलवानों की बात कर रही हैं, तो मैं सिर्फ एक इतना सा कहना चाहूंगी
कि अगर मैं भाजपा से नाखुश थी तो सेंटर में जाके अपने वो देती वापस करती अपने पदक, वो गंगा जी में बहानी नहीं और टिकैत जी को बुलाकर दे दिए, वापस करती ना। ये सब मतलब हुआ। इस मामले में मैं विरोध में हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि महिलाएं सुरक्षित, मान लिया कि बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या आम पार्टी में महिला सुरक्षित है? एक पत्रकार के साथ क्या किया गया वहां पर, आप ये बताइए। विमला जी, महिला पत्रकार है, कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित हैं? कितनी सुरक्षित है महिलाएं, जरा बताइए। सुरक्षित कांग्रेस में मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ, कांग्रेस में महिलाएं। उषा जी, राजस्थान में कई मामले सामने आ चुके हैं, राजस्थान के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो महिलाएं तो किसी की भी सरकार में सुरक्षित नहीं है। देखिए, मामला पे कार्रवाई होना, दोनों में मामला अगर कोई आता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है कांग्रेस की सरकार में। मुझे कहाँ तुरंत कार्रवाई होती है? तुरंत कार्रवाई होती है अगर कांग्रेस के सरकार में साथ अगर कोई इस तरह से दुर्व्यवहार होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। यहाँ में आप गलत हैं, आप बताइए मुझे कि कहाँ पर आप तुरंत कार्रवाई कर चुके हैं? अरे आप पहलवानों के साथ हैं या नहीं, आप महिला होकर के ये बताइए, आप पहलवानों के साथ हैं या नहीं? आप समाज सेवी है ना, आप समाज सेवी, महिलाओं के साथ हैं या नहीं है? विमला जी देखिए, पहलवानों पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2 जून की रोटी की। सुनीता जी, कर्नाटक के चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर महंगाई बड़ा मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से आप चुनाव हारे हैं, बड़ा मुद्दा रहा है। आप उसे माने यहाँ पर बैठकर या डिनाई कर दे, वो अलग बात है। आपके युवा मोर्चा के सचिव ने गैंगरेप किया नाबालिग लड़की का क्लेमेंट टाउन में, क्या नाम है उसका बताइए जरा, आपकी पार्टी का था वो युवा मोर्चा का सचिव, बताइए। ये आपके लिए छोड़ रखे हैं ना, आप बताएं। सांप सूंघ गया? आप बताएं क्या नाम है, क्योंकि आप अपने यहाँ तो आप देखेंगे नहीं। और महिलाएं ने जो हमारे राष्ट्र का सम्मानित किया। सुनीता जी, बात यहाँ पर महंगाई की हो रही है। सुनीता जी और विमला जी, बात यहाँ पर महंगाई की कर रहे हैं हम, 2 जून की रोटी की कर रहे हैं, जिसे कमाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। सुनीता जी, मेरा आपसे प्रश्न था, कर्नाटक चुनाव में महंगाई बड़ा मुद्दा रहा या नहीं रहा? देखिए, कर्नाटका की जो राजनीति है और कर्नाटका में जिस प्रकार से लास्ट मोमेंट में जो मुद्दा वहां पे डिस्कस हुआ, उस मुद्दे से, क्योंकि वहां पे सब शैव भक्त थे जहाँ पे वो मुद्दा चला, और बहुत सारी जो पार्टी के अंदर टिकट आवंटन भी था, बहुत सारी चीजें थी, वो मुख्य कारण रहे। और महंगाई तो 40% कमीशन, देश विदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, भारत देश आज जो है सर्वोपरि है हर चीज को बैलेंस करने के लिए। जहां पे जिस भारत में देश विदेशों को वैक्सीन फ्री में दी, इनके टाइम में अगर ऐसी भयावह बीमारी आती तो मैं जानती हूँ इन्होंने पिछली बार हमने जब वैक्सीन का इनको यही कह के देश को गुमराह किया है। कांग्रेस में ऐसे पता नहीं कितने नहीं विमला जी, जब विमला जी छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे? राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे आप कम? कहीं नामो निशान नहीं था, तब कांग्रेस ने ऐसी वैक्सीन, टीबी का वैक्सीन आज 125 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई है, 3 तक लगाए हैं मैडम। बीजेपी का कहीं आता ही पता नहीं था। आपकी तरह जब चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनीता जी, विमला जी और दीपिका जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 2 जून की रोटी। आपको बता दें कि महंगाई का मुद्दा इस बार विपक्ष बहुत तेजी से लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में महंगाई की बात लगातार विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है। हालांकि महंगाई को कैसे कम किया जाए, क्या एजेंडा विपक्ष की तरफ से सेट किया जाता है, ये भी देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।